राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल डिस्कस करने के लिए अपन जुड़े हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और उसमें एन नोड्स हैं, ठीक है। हर एक नोड की कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक एज स्कोर डिस्क्राइब है। एज स्कोर क्या होता है कि जैसे कि अगर ये वन वाला नोड जीरो को पॉइंट कर रहा है ना, तो इस जीरो का जो भी स्कोर है उसमें प्लस वन कर दो। अगर टू वाला नोड भी जीरो को पॉइंट कर रहा है तो जो भी स्कोर है उसमें प्लस टू कर दो। जो थ्री वाला भी पॉइंट कर रहा है तो जो भी स्कोर है उस पर प्लस थ्री कर दो, ठीक है। तो किसी भी एक नोड का एज स्कोर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द नोड्स वैल्यू जो कि इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिटर्न करना है अ, वो नोड जिसका एज स्कोर मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मल्टीपल नोड्स आपको ऐसे मिलते हैं जिन सबका एज स्कोर सेम है, ठीक है, तो आपको वैसा नोड रिटर्न करना है जिसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स हो, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को मतलब बहुत टफ तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि एक एज स्कोर एरे बना लेंगे और उसमें हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्कोर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्कोर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीरोथ नोड जो है वो वन को पॉइंट कर रहा है, तो वन का जो भी स्कोर था उसमें प्लस जीरो कर लेंगे, जीरो ही होगा। ये जो फर्स्ट नोड है वो जीरो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जीरो का स्कोर में प्लस वन कर देते हैं। फिर अगेन आगे बढ़े, टू वाला नोड भी जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो इसका अगेन जीरो का स्कोर प्लस टू हो जाएगा, टोटल थ्री, ठीक है। अगेन आगे बढ़े, ये थर्ड नोड भी जीरो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जीरो का जो भी स्कोर था उसमें प्लस थ्री हो जाएगा। अगेन आगे बढ़े, फोर्थ नोड भी जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो फोर का जो भी जीरो का जो भी स्कोर था उसमें प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है, टेन। और आगे बढ़े, ये जो फिफ्थ नोड है वो सेवन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो सेवन का जो भी स्कोर था उस पर प्लस फाइव हो जाएगा। आगे बढ़े, सिक्स वाला जो नोड है वो भी सेवन को पॉइंट कर रहा है, तो सेवन का जो भी स्कोर था उस पर प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, जो सेवेंथ नोड है वो फाइव को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो फाइव का जो भी स्कोर था उस पर प्लस सेवन हो जाएगा। और बाकी सारे जो भी थे वो जीरो के जीरो रह गए, मतलब उन सबका कोई भी स्कोर खाता ही नहीं खुला, ठीक है। तो इन सब में से मैक्सिमम एज स्कोर किसका है? मैक्सिमम एज स्कोर सेवन का है, ठीक है। तो आपको रिटर्न करना होगा सेवन। दैट्स इट, इतना सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। और एज स्कोर के बारे में हमने बात कर ही लिया कि एज स्कोर क्या होता है, कि एज स्कोर इज द सम ऑफ ऑल द नोड्स जो एक पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि जीरो का एज स्कोर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द नोड्स जो कि जीरो को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो को कौन कौन से नोड पॉइंट कर रहे हैं? वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो उनका सम। सेवन को कौन कौन से नोड पॉइंट कर रहे हैं? सिक्स एंड फाइव, तो उसका सम हो जाएगा। थ्री को कौन कौन से नोड पॉइंट कर रहे हैं? कोई भी नहीं, तो इसका एज स्कोर हो जाएगा जीरो, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको इटरेट करते चलना है और सबका एज स्कोर कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट करते चलना है और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऐसे नोड्स हैं जिनका एज स्कोर सेम है और दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम। टू का भी वैल्यू मैक्स एज स्कोर की इक्वल है और इसका भी वैल्यू मैक्स एज स्कोर की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे मिनिमम इंडेक्स वाला नोड, तो मिनिमम इंडेक्स तो जीरो ही के होता है, ठीक है, विल रिटर्न। अब इसको कोड में किस तरीके से मैंने लिखा है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक एज स्कोर को स्टोर करने के लिए एक एरे डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप यहाँ पर इंट से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सम आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि सम जो है वो आपका इंट वैल्यू से ओवरफ्लो कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंट के जगह लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए। और अगेन हम लोग क्या करेंगे, एरे में ट्रेड करते चलेंगे। हर एक, जैसे कि जो यहाँ पर हमने दिया हुआ था एग्जाम्पल में भी, वन, ठीक है। तो जीरोथ नोड वन एथ से वन एथ नोड पे नोड जा रहा है, ठीक है, एज जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि वन का जो भी स्कोर है, एजेस ऑफ आई में जो भी वैल्यू स्कोर है उसको प्लस इक्वल टू आई कर देंगे, कि उसका जो भी स्कोर था उसमें प्लस आई कर देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम जो अपना एज स्कोर वाला अपना एरे है उसमें इटरेट करेंगे और उसमें जब भी हमें अपने स्कोर से बड़ा वैल्यू मिल जाएगा हम लोग स्कोर को अपडेट कर देंगे और इंडेक्स को अपडेट कर देंगे टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। और
इन द एंड जो भी अपना आंसर होगा वो इंडेक्स में स्टोर होगा, ठीक है, और उसको अपन रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।